till now what we have read is that Hitler जो है he was only a messenger in the camp, but because of his hard work he raised to the corporal, and finally he had the word power. word का मतलब क्या होता है बच्चा? बोलने का पावर. माँ माँ या बोलो. Anyway, now this was the time when because of his word power, मतलब उसका जो oration था, बोलने का जो तरीका, वो बहुत ज़्यादा powerful था, and that is why, that was the reason that he was able to attract the entire world towards him. उसने जो है सबको अपनी तरफ जो है कोशिश किया अपनी तरफ लाने के लिए. Now this was one portion. दूसरा, उस वक्त में at that particular time the people in Germany were facing extreme problems. That was also the reason. और ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ? हिटलर जो है he was able to come into power. Now second thing क्या हुआ था कि उस वक्त में उसने पहली बार तो बर्लिन पर अटैक करने की कोशिश की, but he was not. And then the second thing was he won the elections. And इस तरीके से हिटलर जो है he was in power. Now how did he come to the power? On January 30, 1933, President Hindenburg, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, he offered the chancellorship. बेटा chancellorship जो होता है वो हमारे यहाँ का जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, जैसे इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे वो चांसलर्स होते हैं, मतलब द हाईएस्ट पोजीशन इन द गवर्नमेंट, टू हिटलर. अब हिटलर को जो है he was given the chancellorship. उसके लिए that was one of the opportunity. By now the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. मतलब जो लोग जो हैं उनकी तरफ थे उनको उन्होंने खींच लिया. हिटलर now acquired the power. अब उसका क्या मकसद था? What was his objective? He was set out to dismantle the structure of democratic rule. वो जो उस वक्त में वहां पर गवर्नमेंट यानी कि वीमर रिपब्लिक ने जो अपना डेमोक्रेसी सेटअप किया था वो उसको खत्म कर देना चाहता. डिसमेंटल मतलब अलग अलग करना. जैसे आपके पास खिलौना होता है तो आप उसके व्हील्स उसके मतलब कि सब कुछ अलग करते हो ना, दैट इज डिसमेंटलिंग. नाउ a mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. अब कोई नहीं जानता है कि वो जो है कैसे वहां पर आग लगी थी, बट द एंटायर डेटा ऑल द डॉक्यूमेंट्स सब खत्म. द फायर डिक्री होता है बेटा एनी, डिक्री का मतलब होता है एनी लॉ. एनी लॉ, डिक्री का मतलब होता है लॉ. उसने जो है दैट उसने बनाया द फायर डिक्री, और उसने उसके अकॉर्डिंग उसने जो है जो कॉमन लोग होते हैं उन लोगों का जो कॉमन लोग होते हैं उन लोगों का जो है स्पीच, प्रेस को जो फ्रीडम है या असेंबल एक साथ रहने का, ये सब उसने हटा दिया. मतलब पहले वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन द फ्रीडम टू स्पीच, यानी कि आप अपनी बात को सामने रख सकते हो. You can use the media, you can assemble, you can give a rally. आप वो सब हटा दिए. Then he turned on his arch enemies. Arch मतलब जो उसके सबसे कट्टर दुश्मन थे, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established
कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उस दिन आपको मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, एक अलग सी जगह जो गैस या फिर किसी भी चीज पे रखा जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चारों तरफ से फेंस लगाया जाता है, और अगर आप उसको मतलब कि पार करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू द पर्सन विल बी डेड। Out of the surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city, 1440 उसमें कम्युनिस्ट थे, और इन सबको, इनमें से अमंग 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स को लिया गया और इनको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। द वेरी फर्स्ट। सेकेंड वॉज द इनेबलिंग एक्ट। आपके पेपर में आता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनेबलिंग एक्ट, व्हाट इज इनेबलिंग एक्ट? ध्यान से सुनना बच्चे। इनेबलिंग एक्ट का मतलब होता है दैट विच गेव पावर टू हिटलर टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप। All the political parties, trade unions were banned। सिर्फ नाजी पार्टी और उसके जो एफिलिएट थे वही वर्क कर सकते थे, बाकी सबको बैन कर दिया गया। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब कुछ हिटलर के कंट्रोल। अब व्हाट डिड ही डू? स्पेशल सर्वेलेंस, मतलब कि चोरी छुपे देखना, उनको स्पेशली सर्वे करना। Security forces were created to control and order society in the way Nazis wanted। अब वहां पर पुलिस होती थी, रेगुलर पुलिस ग्रीन में, एंड द SA यानी कि स्टॉर्म ट्रूपर्स। अब ये स्टॉर्म ट्रूपर्स कौन थे? जिनमें थे आपके गेस्टापो। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्रेट पुलिस ऑफ रशिया वॉज कॉल्ड चेका, and of Germany it was called Gestapo। SS, the protection squad, the criminal police, में अलग अलग तरीके के पुलिस होती थी, और ये लोग क्या करते थे? They would keep an eye on the people। It was the extra constitutional powers to these organized forces that gave Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। अब जिसका मर्जी, जो मर्जी, मतलब कि चाहे नाजी, जिसको चाहे उनको गेस्टापो जो है पकड़ लेगी, टॉर्चर चैम्बर्स में डाल देगी, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देगी, उनको कहीं पर भी डाल देगी विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। उनको जो है पूरे हक के साथ, उनको जो है पूरे हक के साथ पुलिस फोर्स जो है, इट कुड मीन्स जो भी कुछ करेंगे दे विल नॉट बी पनिश्ड, दे विल नॉट बी पनिश्ड। पुलिस कुछ भी कर सकती थी। हिटलर, अब ये तो था उसने किया, अब ये आपके पेपर में आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। हु वाज द इकोनॉमिस्ट ऑफ हिटलर? हिटलर का इकोनॉमिस्ट कौन था? जामर शाश। ही वाज द इकोनॉमिस्ट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट कि आज भी जर्मनी इज नंबर 1। उसने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए थे, ऐसे प्रोग्राम बनाया था जिससे कि जर्मनी का जो इकोनॉमी है, यानी कि जो उनका पैसा, रेवेन्यू, इनकम, वो बढ़ गया। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Jamer Shah, who aimed at full production and full employment through a state funding work center। मतलब कि पैसा गवर्नमेंट देगी, एंड ऐसा एक मतलब कि प्रोडक्शन होगा, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे जिसमें यूथ को नौकरी भी मिलेगी, सुपर हाईवेज बनाए जाएंगे और गाड़ियां बनाई जाएंगी।
And this project produced the famous German super highways and the people's car Volkswagen, one of the very, very important one. Now, ये तो था आपका within the country. Outside the country, मतलब अपनी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन. In the foreign policy also Hitler acquired quick success. उस जमाने में जैसे आजकल क्या होता है, UN is there, United Nation, and United Nation में we have one what we call as General Assembly, Security Council, UNSC, Security Council. लेकिन उन दिनों में ये नहीं होता था, उन दिनों में होता था आपका लीग ऑफ नेशंस. उस जमाने में होता था आपका लीग ऑफ नेशंस, लेकिन हिटलर ने अपने आप को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर लिया. He did not want to be with anyone. Then he reoccupied the Rhineland in 1936. मतलब राइनलैंड वो एरिया है जो फ्रांस को चला गया था. मैंने आपको उस दिन बताया था, वहां पर मतलब बहुत अच्छा वाटरफॉल है. देन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी दोनों मतलब कि उसको भी एक कर दिया, और उसका स्लोगन क्या था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर. ऑस्ट्रिया जर्मनी एक हो गया और उसने कहा एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही एम्पायर होगा, एक लीडर होगा. He then went on to wrest German speaking Sudetenland from Czechoslovakia, gobbled up the entire company. Gobbled मतलब निगल गया. गॉबल का मतलब होता है निगल जाना, मतलब कि ही उसने क्या किया, उसने कहा था कि जो एरिया जर्मनी है उसको हम लेंगे, लेकिन उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया जो है उसको हथिया लिया. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मतलब इतना वो एट्रोसिटी करता था, इतना वो क्रूएल था, लेकिन इंग्लैंड चुपचाप उसको सपोर्ट कर रहा था. Which had considered the Versailles verdict too harsh, क्योंकि इंग्लैंड को लगा था कि वर्सलीस ने जो वर्सलीस ट्रीटी में जो जर्मनी पे पेनाल्टी डाला था वो अच्छा नहीं है, इसीलिए शायद वो हिटलर को सपोर्ट कर रहा था, जबकि हिटलर जो कर रहा था वो गलत था. These quick successes at home, होम में उसका क्या था, उसने फॉक्सवैगन बनाया, मतलब कि हाईवे बनाया, जर्मनी को डेवलप किया. बाहर उसने जो है राइनलैंड को वापस ले लिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया, देन चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी का हिस्सा बना दिया. He was now on the top of the world. Hitler did not stop here. शाच जो उसका इकोनॉमिस्ट था had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. मतलब उसने कहा कि भाई आप जो हो ये जो तोड़ फोड़ वॉर वेपन इन सब में मतलब पैसा मत लगाओ, लेकिन जो हिटलर के खिलाफ बोलता था उसके लिए जर्मनी में कोई जगह नहीं थी, और इसीलिए शाच को भी छोड़ना पड़ गया. हिटलर चोज वॉर एज अ वे ऑफ आउट ऑफ द अप्रोचिंग. अब उसने वॉर को अपना एक हथियार बना दिया, उसने वॉर को अपना हथियार बना दिया, जबकि उसके जो इवन जो मिनिस्टर था, इकोनॉमिस्ट था, उसने भी मना किया था कि वॉर को यूज मत करो, लेकिन वो तो नहीं सुनने वाला था. He was not listening. जो भी उसके खिलाफ होता था वो कंसंट्रेशन कैंप में चला जाता था, या फिर he had to leave the place. And that was the reason इकोनॉमिस्ट शाच को भी नौकरी छोड़नी पड़ी. अब नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, लेट अस सी. Resources were to be accumulated through expansion of territories. मतलब उसका मानना था वॉर करो और दूसरी टेरिटरी में जो सामान है उसको लूट लो,
और उससे जर्मनी को डेवलप करो। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। पोलैंड जो है आपका राइट साइड में आता है, एज आई हैड टोल्ड यू, ये रहा जर्मनी, उनके राइट यहाँ पे आता है। उसने पोलैंड पर जो है अपना हक जमाया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस भी आ गया वॉर में, इंग्लैंड भी आ गया। एंड देयर वॉज अ ट्राईपार्टाइट, ये पेपर में आपके आता है बेटा कि किस कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट मतलब कि साइन हुआ था। तो द एग्रीमेंट वॉज साइन जर्मनी, इटली एंड जापान। ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन। जर्मनी, इटली और जापान जो है उन्होंने साइन किया था कि जब जर्मनी को इटली एंड जापान सपोर्ट करेगा। एंड दिस वे हिटलर केम टू द इंटरनेशनल पावर। The puppet regime supportive of Nazi Germany were installed in large part of Europe. सिर्फ जर्मनी में नहीं, पोलैंड में भी, चेकोस्लोवाकिया में भी, ऑस्ट्रिया में भी, जहां जहां पर भी हिटलर का राज था वहां पर नाजी था। हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। बेटा पिनाकल मतलब एट द टॉप, पिनाकल मतलब एट द टॉप। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. आपको मैंने उस दिन बताया था कि जर्मनी का यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है, इस सबको हम वेस्टर्न बोलते हैं। एंड ये वाला जो एरिया है, यूक्रेन, लिथुएनिया, रशिया, इन सबको हम ईस्टर्न यूरोप के अंदर लेकर आते हैं। सो नाउ ही वांटेड कि ईस्टर्न यूरोप पर भी उसका राज हो। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. Therefore, he had done a historic blunder. Blunder मतलब सबसे बड़ी गलती। He attacked the Soviet Union in June 1941. इन दिस क्यों सोवियत यूनियन जो है ना बेटा, दैट इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, अभी भी है। अब तो हम उसको सोवियत यूनियन नहीं बोलते, अब हम उसको रशिया बोलते हैं। वाई इट वॉज कॉल्ड एज सोवियत यूनियन? क्योंकि सोवियत यूनियन जो है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स हैं, वैसे सोवियत यूनियन में भी आपके बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने रशिया को अपना सपोर्ट दिया था। एंड दे ऑल वर अंडर रशिया। तो उस वक्त में उसको सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के नाम से हम जानते थे। इसने जाकर वहां पर अटैक किया। उस अटैक का क्या रिजल्ट हुआ? व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस? हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिश। मतलब इस तरफ ब्रिटिश ने उन पर अटैक किया, तो उधर से सोवियत ने अटैक कर दिया। इफ यू सी दिस, यहां से जो है ब्रिटिश ने अटैक किया और इधर से सोवियत ने अटैक किया, दोनों तरफ से अटैक्स। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. बुरी तरीके से जर्मनी हार गई। After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of, मतलब उनका इतना पीछा किया कि जब तक वो बर्लिन यानी कि जर्मनी का जो कैपिटल था वहां तक नहीं पहुंचे, उन्होंने तब तक उनके पीछा किया। The Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a country thereafter. और उसके बाद हम लोगों का जो है 12th स्टैंडर्ड में है, विच वी कॉल एज सोवियत हेजेमोनी। का मतलब होता है बेटा सोवियत का बोलबाला, उसका पूरा पावर। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड दो हिस्से में बट गई थी। जर्मनी का आधा हिस्सा वेस्टर्न अलायंस को चला गया, दैट इज वेस्ट जर्मनी, इंग्लैंड, देन आपका फ्रांस,
देन स्विट्जरलैंड, मतलब जो भी आपका वेस्टर्न साइड था ये सारे यूएस के नीचे आते थे, इनको हम बोलते थे वेस्टर्न अलायंस। एंड इस तरफ यानी कि आधा हिस्सा जर्मनी का, यानी कि ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुएनिया, लत्विया, ये सब आपके सोवियत यूनियन के अंडर आ गए, इनको हम बोलते थे ईस्टर्न अलायंस। एंड बाद में 19 और इन दोनों को अलग करने के लिए बर्लिन में एक बहुत लंबी सी दीवार बनाई गई, जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन भी बोलते हैं, बट लेटर ऑन उसको तोड़ दिया गया और आज हम ईस्ट या वेस्ट अलायंस नहीं बोलते हैं। हाँ, अमेरिका स्टिल इज अ सुपर पावर, बट नाउ रशिया इज नॉट अ सुपर पावर, बट येस इट इज अ पावरफुल नेशन। It is not a superpower now, but it is a powerful nation. At that moment, अगर Hitler had not attacked Soviet, it could have become a superpower. क्यों? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड के कभी भी हम पॉलिटिक्स को देखते हैं ना, तो यूएस यानी कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका, प्लीज डू नॉट कभी भी साउथ अमेरिका को उसके साथ में मत जोड़ना। साउथ अमेरिका इज वेरी नॉर्मल, लेटिन अमेरिका इज अ पुअर ए प्लेस। नॉर्थ अमेरिका, देन आपका यूरोप, देन आपका रशिया, देन आपका जापान, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ही ऐसे हैं जिनमें सुपर पावर्स की शक्ति है। बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतने मतलब कि दैट डजंट कम इनटू दिस आर्म रेस मतलब to make the weapons and all, but China, Japan, then आपका Europe, then आपका Russia, America, they are all having that super power. तो अगर उसने वो हिस्टोरिक ब्लंडर नहीं किया होता ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मतलब कि जर्मनी जो है इट कुड हैव बीन अ सुपर पावर। लेकिन वो आपका वो एक टाइम था व्हेन द वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड, क्योंकि उसने सोवियत पे अटैक किया, तो जर्मनी का जो वेस्टर्न पोर्शन था उस पर इंग्लैंड ने अटैक किया, ईस्टर्न पोर्शन पे सोवियत ने अटैक किया, सोवियत को सपोर्ट करने के लिए 2 देश और आए, यूएस मतलब कि इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए 2 देश आए, और इस तरीके से व्हाट हैपेंड, द वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। जापान सपोर्टेड जर्मनी, उस वक्त में यूएस सपोर्टेड, it did not actually support Russia, but सोवियत वाला जो एरिया था उसको सपोर्ट किया। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. वो तो वॉर में नहीं आना चाहते थे, क्यों? It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. But it could not stay out of the war. अब पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि why did जब मतलब कि यूएस एंटर इनटू द वॉर, क्यों? जापान was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning to attack on US naval bases in the Pacific. बेटा हर आपके ओशन में छोटे छोटे आपके आइलैंड्स होते हैं, जहां पर ये जो कंट्रीज होती हैं अपना मिसाइल, अपने जो ये टेस्ट होते हैं ये सब क्रिएट करते हैं, तो इसको हम नेवल बेस कहते हैं। नेवल मतलब वाटर, जहाँ वाटर बेस होता है हर कंट्री का होता है, तो वहां वो अटैक करने का प्लान कर रहा था। एंड when Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, जब उसने पर्ल हार्बर जो है उसको अटैक किया, पर्ल हार्बर इज द नेवल बेस, यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वॉर एंडेड इन May 1945 with Hitler's defeat and US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. इसके साथ जब जापान ने अटैक किया, उनको जवाब देने के लिए यूएस एंटर हुआ, उसने जापान के 2 शहर को उड़ा दिया, और इसके साथ वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, हिटलर भी डिफीट हो गया। दिस वॉज व्हाट हैपेंड
And we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. अब ये लोग क्या करते थे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से. ये था व्हाई वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये था कि हिटलर की जो एक छोटी सी गलती थी, अटैकिंग द सोवियत यूनियन वाज द रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ था? when Japan had attacked US and US had bombed their places. Now, what were the crimes committed during the Nazism? Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to them, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. Hierarchy का मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट. हिरार्की का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. एंड उनके अकॉर्डिंग जो जर्मनी थे, जो वहीं के रहने वाले थे, इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब बेटा ब्राउनिश कलर, ये जो ब्राउनिश कलर होता है इसको ब्लॉन्ड कलर बोलते हैं. ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, जिनकी आंखें नीली होती हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर ऑन द टॉप. सबसे बड़े, सबसे महान, सबसे बेस्ट होते हैं नॉर्डिक, और सबसे कम होते हैं ज्यूज. They came to be regarded as anti-race, the arch enemies of Aryans. नॉर्डिक जर्मन के सबसे कट्टर दुश्मन. और बाकी जो लोग थे, जो बाकी कलर्ड लोग थे, वो इसी के बीच में आते थे. हिटलर्स रेसिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. ये उस दिन आपको मैंने बताया था. दे आर द साइंटिस्ट. आप लोग 10th में पढ़ोगे व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी एंड व्हाट इज स्पेंसर्स थ्योरी. मतलब उनका थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. मतलब अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल, मतलब हम एक एरिया में रहते हैं. अब आपको पता पोलर बियर कहाँ रहता है? हमारे घर रह सकता है? Can it live? No, it cannot live here because it is too hot. Polar bear polar region में रहेगा, तो that is a natural selection. And survival of the fittest मतलब वही इंसान जिंदा रह सकता है जो फिट हो. ये थियोरी आप लोग पढ़ोगे इन 10th स्टैंडर्ड इन योर साइंस. उसमें उसने प्लांट्स एंड एनिमल्स को उन्होंने बताया है कि किसी एरिया में कोई प्लांट क्यों रहता है, किसी एरिया में कोई एनिमल क्यों रहता है, एंड जो सबसे फिटेस्ट होता है वही जिंदा रह सकता है. लेकिन इस थ्योरी को हिटलर ने क्या बोला? या ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ which could adapt themselves to changing climates. ये मैंने आपको बताया कि वही जिंदा रह सकते हैं. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention. Natural selection में उन्होंने ह्यूमन के बारे, वो तो एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बताते थे कि भाई एक प्लांट जो है वो, जैसे कि आपके कोकोनट प्लांट है, वो आपके दिल्ली में तो नहीं उगते हैं. They are there in the coastal region. आपके पाइन ट्रीज, दे आर कॉनिफेरस. कॉनिफेरस मतलब वो आपके कोन वाले होते हैं, एंड दे आर फाउंड इन द हिमालयाज और हायर एरियाज. तो ये नेचुरल सिलेक्शन है. दिल्ली के अंदर आपको आम मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, आपको पाइन ट्रीज नहीं मिलेंगी. तो दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन. एंड हम मतलब कि उसने ये जो थ्योरी है दैट वाज फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स. लेकिन नाजी ने जो है उसे इंसानों पर भी डाला. उनका कहना था जो सबसे फिट होंगे, जो लूले नहीं है, लंगड़े नहीं है, उनको ही जिंदा रहने का हक था. द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल. द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पेरिश. पेरिश मतलब मर जाएंगे.
द आर्यन रेस यानी कि जो जर्मनी है वो सबसे प्योर स्ट्रांग था, इसीलिए उन्हें ही जिंदा रहना चाहिए। ये उसने थ्योरी लगाई थी। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Leben ransom or living space। मतलब उसका मानना था अगर हमें जरूरत चाहिए तो हमें नई टेरिटरीज बनानी चाहिए। We should make new areas। This would enhance the area of mother country while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin। मतलब उन जगहों को अगर हम अपनी जगह के साथ जोड़ देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम अपनी ही जमीन में रहते हैं। और वो जर्मनी को फैलाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में। He intended to extend Germany boundaries by moving eastwards to concentrate all Germans geographically in one place। और सबसे पहला उसने जो किया था वो था पोलैंड, क्योंकि पोलैंड जर्मनी के एकदम साथ में है। इफ यू सी द मैप, आपका जो पोलैंड है वो बिल्कुल जर्मनी के साथ में है। तो उसने सबसे पहले कौन से एरिया को लिया? पोलैंड को, कि पोलैंड को मैं जर्मनी के साथ रख दूंगा एंड पोलैंड का नाम चेंज कर दूंगा and that would become German। अब उसने क्या किया? What did he do? Once in power, they began to implement their dream प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग, मतलब उनको मार दिया जाता था। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। उनको बोला जाता था डिजायरेबल। ओनली दे वर सीन एज वर्थ ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल दोज हु वर अनडिजायरेबल, जिनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। This meant that even those Germans who were seen impure, abnormal, उनको मार दिया जाता। और उसका जो प्रोग्राम था यूथनेशिया, मर्सी किलिंग। यूथनेशिया का मतलब होता है बच्चा मर्सी किलिंग। उन सबको मार दिया जाता था दोज हु वर मेंटली और फिजिकली अनफिट। और इसी में हेलमुट के जो फादर थे, जिनकी कहानी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जिन्होंने खुद को मतलब कि गोली मार दिया था, उन्होंने भी ये काम किया था। जो भी उन्हें लगता लूला है, लंगड़ा है, फिजिकली अनफिट है, उनको जो है मार दिया जाता। Jews were not only the community who were undesirable, there were people जिनको हम जिप्सीज कहते हैं, यानी कि those who move from one place to another। then blacks जो काले रंग के होते हैं, उनको भी inferior माना जाता था। they were widely persecuted, even Russians, Poles were considered subhumans, उनको भी गंदा ह्यूमन माना जाता था, अनडिजर्विंग। और इसीलिए पोलैंड में जब कब्जा किया तो जो पोल्स थे यानी कि वहां के जो लोग थे, उनको स्लेव लोग लेबर बना के मार दिया जाता था। उनको खाना नहीं दिया जाता था, उनको पानी नहीं दिया जाता था, जिससे वो जल्दी से मर जाए। Jews remain the worst sufferer। ये उस दिन मैंने आपको बताया था, नाजी हेट्रेड ऑफ जूज हैड प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जूज। ये उस दिन मैंने बताया था कि उनको शुरू से ही ये मानते हैं कि दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड अजरर्स। अजरर्स का मतलब क्या होता है? मनी लेंडर्स, जो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। एक तो ये लोग जो ज्यूज हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू नाजी, ज्यूज वो हैं जो दूसरों से इंटरेस्ट लेते हैं। एंड दे वर ऑल्सो द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए वो लोग जो है ज्यूज को बहुत नफरत करते थे। Until medieval time, Jews were barred from owning land. They survived mainly through trade and money lending। या तो वो बिजनेस कर सकते थे या फिर वो पैसा जो है लेंड करते थे। उनको जो है लैंड खरीदने का हक नहीं था।
एंड जहां वो लोग रहते थे, दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज. ये पेपर में आता है आपका, व्हाट आर घेटोज. घेटोज वो एरियाज है, मैंने बताया आपको, आज भी अगर आप जर्मनी जाओगे ना तो आपको घेटोज अलग से दिखता है. इफ यू यू नो, अगर आप फ्रैंकफर्ट में उतरते हो बस स्टैंड पर तो आपके लेफ्ट साइड में पूरा घेटोज है, देन आपका जो है जर्मनी स्टार्ट होता है. They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion. मतलब ऑर्गेनाइज करके वायलेंस करके इन लोगों को मार दिया जाता था. However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo scientific theories of race. Pseudo मतलब अपने आप ही उसने जो खुद बना लिया था. Pseudo का मतलब होता है जो ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो उसने खुद अपने दिमाग में बना रखा था. उसने अपने दिमाग में खुद ये बना रखा था, ऐसा कुछ नहीं था. ये कीड़ा उसके दिमाग में खुद चल रहा था कि सिर्फ जर्मन ही अच्छे होते हैं, बाकी सब बुरे होते हैं, पूरी दुनिया गंदी होती है. ये उसने थ्योरी बनाई थी. ऐसी थ्योरी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती थी. Which held that conversion was no solution to Jewish problem. मतलब अगर वो लोग ज्यूज जो है जर्मनी में कन्वर्ट भी होना चाहते थे तो वो नहीं चाहता था. उसका मानना था इनको खत्म कर दो. The Nazis terrorized, pauperized, segregate. मतलब pauperized मतलब उनके सारे पैसे छीन लिए, उनको सड़क पे लेकर आ गए, उनको डराया जाता था, उनको कंट्री से हटा दिया जाता था. मैंने आपको बताया द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. The next phase aimed at concentrating them in certain areas and then putting them in the gas chambers in Poland. द रेशियल यूटोपिया. यूटोपिया मतलब पागलपन. अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल. जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप. मतलब जिस पोलैंड पर इन लोगों ने कब्जा किया था उसका वेस्ट पार्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, उसे जर्मनी में दे दिया गया. पोल्स को जबरदस्ती अपने घर छोड़ने पड़े, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी, एंड ये जो जर्मन्स थे उस पर जाके उन्होंने कब्जा कर लिया. द पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट. मतलब उनको जो है जैसे वो कैटल को चलाकर ले जाते हैं ना, गाय भैंसों को, उस तरह से चला के ले जाते थे, चलो 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 करके. और उनका जो एरिया था उसको बोला जाता था जनरल गवर्नमेंट. द डेस्टिनेशन फॉर ऑल, मतलब कि वो एरिया था जहां सारे अनडिजायरेबल को लेकर आते थे और मार दिया जाता था. मेंबर्स ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंटिशिया वो मर्डर्ड. उनको मार दिया गया. पोलिश चिल्ड्रन मतलब जो पोलैंड के बच्चे थे, who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. अगर कोई गोरा लगता था ना तो उनको जो है उनका डीएनए टेस्ट किया जाता था कि सचमुच में वो पॉलिश है या वो जर्मन्स है. अगर वो जर्मन्स का टेस्ट होता था तो उनको जर्मन फैमिलीज में डाल दिया जाता था, अदरवाइज उनको ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था. कभी कभी दे वर पुट इन द घेटोज एंड गैस चैम्बर्स, जो उनका मतलब कि मारने की जगह थी. ये देखो, इसमें उठा के लेकर जाते थे उनको. ये आपका कॉन्सेंट्रेशन कैंप. ये देखो कपड़े पड़े हुए हैं, देखो पाइल्स ऑफ क्लोथ आउटसाइड द गैस चैम्बर. नाउ व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ नाजी फॉर द यूथ. यंग बच्चों के लिए उसने क्या सोचा हुआ था. उसके अलग अलग ग्रुप था. एक आपके छोटे, फिर उससे थोड़े बड़े, एंड उससे थोड़े बड़े. यूथ को उसने 3 में डिवाइड कर रखा था. हिटलर वॉज फैनेटिकली मतलब पागल था वो. उसको यूथ में बड़ा इंटरेस्ट था. ही वॉन्टेड टू टीच चिल्ड्रन द नाजी आइडियोलॉजी. तो वो चाहता था कि बच्चों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए.
ऑल द स्कूल्स वर क्लींस्ड, मतलब जैसे हम सैनिटाइज करते हैं वैसे सैनिटाइज किया. दिस meant teachers who were Jews or seen politically unreliable, उनको हटा दिया जाता था. Children were first segregated. The Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently, the undesirable children, कौन थे वो? The Jews, the physically handicapped, gypsies, इन सबको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, फिर गैस चैम्बर में डाल दिया जाता. The good children, मतलब गुड चिल्ड्रन कौन थे आपके? वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, मतलब जो सिर्फ जर्मनी के ही प्योर थे, जो जर्मनी के ही बचपन थे. स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया. रेशियल साइंस, रेशियल मतलब बेस्ड ऑन रेस, सबसे ऊपर जर्मन, सबसे नीचे ज्यूज वॉज इंट्रोड्यूस्ड. नाजीज आइडिया ऑफ रेस, स्टीरियोटाइप अबाउट जूस वर पॉपुलराइज, मतलब सबको बता दिया जाता था, मैथ्स के थ्रू भी उनको सिखाया जाता था ज्यू सबसे गंदे हैं. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, सबमिसिव मतलब दबकर रहना. हेट ज्यूज, ज्यूज को नफरत करना और हिटलर की पूजा करना. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression. स्पोर्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि वो चाहता था कि बच्चों में एग्रेशन आए, और इसीलिए उसने बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया था. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. द यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है. द यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ. जब बच्चे 10 साल के होते थे तो दे हैड टू जॉइन यंग फॉक. देन जब वो लोग 14 साल के होते थे तो दे हैड टू जॉइन द हिटलर यूथ. उनको जब वो 14 साल के हो जाते थे तो वो हिटलर यूथ, जहां पर उनको सिखाया जाता था वायलेंस क्या है, ज्यूज को हेट करो, जो लोग बुरे हैं, जो लोग अनडिजायरेबल हैं. फिर उनको खूब ट्रेनिंग दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग. एंड देन जब वो 18 साल के हो जाते थे तो दे हैड टू जॉइन द लेबर सर्विस, जहां उनको आर्मी में जो है सर्विस देना पड़ता था. 14 years में दे जॉइन द हिटलर यूथ. Then they had to serve to the armed forces, enter the Nazi organization. The Youth League was founded in 22. बाद में उसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया. And सबको बाद में to unify the youth movement under Nazi, all other youth organizations were dissolved and finally banned. सिर्फ एक ही रहा, वो था हिटलर यूथ. अब वुमेन के लिए क्या था? What was the Nazi cult of women? This is, I think, this is one of the very important questions. Children in Nazi Germany were repeatedly told women were radically different from men. उनको यही सिखाया जाता था, लड़के अलग, लड़कियां अलग. The fight for equal right for men and women that had become part of democracy were wrong. आदमी और औरत कभी एक मतलब कि इक्वल हो ही नहीं सकते. The boys were taught to be aggressive, masculine, steel hearted, मतलब उनमें जो है ताकत होनी चाहिए, दिल में शक्ति होनी चाहिए. The girls were told they had to become good mothers, rear मतलब to give birth to pure blooded Aryan children, मतलब they should not marry any person who is not a German. जो जर्मन नहीं था
उनसे वो शादी नहीं कर सकती थी। उनको ये सिखाया जाता था, ओनली जो प्योर होंगे उनसे ही आप कर सकते हो। उसने मदरहुड को कैसे पॉपुलराइज किया था? हाउ डिड ही पॉपुलराइज द मदर, द नाजी कल्ट? कल्ट मतलब कल्चर, हम कल्चर बोलते हैं ना, मतलब हाउ डिड ही पॉपुलराइज इट, व्हाट वाज द नाजी कल्चर ऑफ मदरहुड? मदरहुड के लिए उनका क्या सोचना था? उन्होंने कहा that the girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jews, look after home, teach their children Nazi values. They had to be the bearer of Aryan culture and race. उन्हें सिर्फ अपने कल्चर, अपने रेस को आगे बढ़ाना है। हिटलर सेड, जबकि हिटलर ने क्या बोला था? हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट ऐसा वो सच में नहीं करता था। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. Women who bore racially undesirable children were punished, and those who produced racially desirable children were awarded. They were given favored treatment in hospitals, were also entitled to concession in shop, theatre ticket, railway fares. मतलब जिनका जर्मन बच्चे होते थे उनको जो है बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते थे. A bronze cross was given for 4 children. अगर 4 बच्चे हैं तो ब्रॉन्ज क्रॉस जो आपका क्रिश्चियन सिंबल होता है. सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. All the Aryan women who deviated मतलब जो इन चीजों को नहीं मानते थे, from the prescribed code of conduct were publicly condemned. उनको जो है publicly उनको punish किया जाता था. Those who maintained contact with Jew, Poles and Russians were paraded through the town with shaved head, blackened face and placard hanging around their necks announcing, I have sullied the honor of the nation. अगर कोई भी लड़की किसी जू के साथ, किसी पोलैंड के साथ, किसी रशियन के साथ कोई भी रिलेशन रखती थी, दोस्ती का या फिर शादी का, उसको मतलब कि पूरे शहर में उसका पूरा मुंह काला करके, उसका सर गंजा करके, उनके आगे जो है प्ले कार्ड लगा दिया जाता था कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की करके पूरे देश में घुमाया जाता था. Many received jail sentences, lost civic honors as well as their husbands and family for this criminal offense. कितने लोगों के तो अपने घर बार ही छूट गए क्योंकि लोगों को लगा उन्होंने गद्दारी की. So this is what we call as cult of motherhood. और बेटा कल्ट ऑफ मदरहुड को आप लोग बहुत 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 अच्छे से याद करोगे बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. Right? Now we are taking an off. In the next class, we would be completing the chapter along with some important theories.